जय हिंद। मैं रोशन यादव आपके यूट्यूब चैनल आर इंग्लिश डिफेंस अकेडमी पर साथ करता हूं। आज मैं आप लोग के लिए नाउन का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से चलते हैं। देखिए, इसमें लिखा द लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन व्हिच नॉट मेट व्हिच एन एक्सीडेंट क्राइंग सम आर्मी पर्सनल। तो देखिए, इसमें जो लिखा गया है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस मतलब लंबे दूरी पर जो आर्मी का जो एक्सीडेंट हुआ उसे लाया जा रहा है। तो देखिए, लाने का काम तो सबसे पहले लाना का मीनिंग क्या होता है? क्राई होता है। तो इसका सबसे पहले क्या होगा? CARRYING क्राइंग होगा, यानी कैरिंग नहीं। कैरिंग का मतलब तो कुछ और होता है, रोना, यानी कैरिंग नहीं होगा, CARRYING। और जब वो जो आर्मी अधिकारियों जो लाया जाता है, तो आर्मी अधिकारी जो होता है उसका ऑफिसर के लिए ये पर्सनल नहीं, क्योंकि पर्सनल का मतलब होता है खास, यानी ये पर्सनल नहीं। इसका मीनिंग होता है PERSONNEL, यानी पर्सनल होता है जो आर्मी अधिकारी होता है। यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आगे देखिए, आगे हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18 में बोला द यंग मैन फ्रॉम जापान फाउंड द एसेंट ऑफ द माउंटेन हिल। तो देखिए, ये हिल मतलब चढ़ना, और चढ़ाई करने के लिए मीनिंग क्या होता है? ASCENT नहीं होता है, बल्कि होता है ASCENT, यानी होता है ASCENT, यानी चढ़ना के लिए मीनिंग होता है ASCENT। यानी मेरा बी पार्ट में एरर है। किसमें एरर है? बी पार्ट में। आगे देखिए, क्वेश्चन नंबर 19 को हम लोग चलते हैं। इसमें लिखा गया है संतोष लिव्स बाय द प्रिंसिपल द प्रोफेसेस। देखिए, ये संतोष जो क्या करता है? लिव्स मतलब जीता है अपने सिद्धांतों पर। तो सिद्धांत के लिए ये वाला प्रिंसिपल नहीं होता है, बल्कि प्रिंसिपल तो आपका होता है प्रधानाचार्य के लिए। यानी सिद्धांत का मीनिंग होता है PRINCIPLE, यानी मेरा ऑप्शन नंबर बी में एरर है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 20 को हम लोग चलते हैं। लिखा इफ़ यू आर इन द रॉन्ग गियर्स। तो देखिए बाबू, जो गियर होता है वो तो गियर सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो रॉन्ग गियर बोल रहा है। तो बताइए, गाड़ी में एक बार में हम लोग एक गियर देते कि एक से ज़्यादा? यानी जब हम लोग गाड़ी में जो गियर लगाते हैं, एक बार एक गियर लगाते हैं, तो एक का गियर लगाएंगे तो गियर ना होगा, यानी गियर्स नहीं होगा, गियर होगा। क्या होगा? गियर। क्या होगा? गियर होगा, यानी गियर्स नहीं। चलिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यानी यहाँ क्या? गियर्स नहीं, गियर होगा, क्योंकि गाड़ी में एक बार में एक गियर लगाया जाता है। तो गियर्स नहीं, गियर होगा। क्या होगा? गियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा होता है 21। लिखा गया 10 मील्स आर नॉट लॉन्ग वे। तो देखिए बाबू, आप जानते हैं कि जब नंबर प्लस मेजरमेंट हो, तो नंबर के बाद आने वाला मेजरमेंट जो होता है वह सिंगुलर प्लूरल दोनों होता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर लगता। यानी जो 10 आपका नंबर लिखा गया है, इस नंबर के बाद आने वाला मेजरमेंट ये सिंगुलर प्लूरल दोनों होगा। यानी मिल्स भी हो सकता है, मिल भी हो सकता है, लेकिन वर्ब सदा सिंगुलर, यानी आर नहीं, उस आर के स्थान पर क्या लगेगा? एज। यानी मेरा ऑप्शन नंबर ए में एरर हो गया। चलिए, क्वेश्चन नंबर अगला की ओर हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 में कहता है ब्रेड एंड बटर आर अ होलसम फूड। तो देखिए बाबू, यहाँ जो ब्रेड एंड बटर है, ये ब्रेड एंड बटर आपको पार्ट एंड पार्सल के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि ब्रेड और बटर हमेशा एक साथ लगा के खाया जाता है। ऐसा थोड़ी हो कि ब्रेड को पहले ले लेते हैं, उसके बाद बटर को ऊपर से डालते हैं, बल्कि ब्रेड और बटर पार्ट एंड पार्सल के रूप में यूज किया जाता है। तो ये जब वाक्य का सब्जेक्ट कोई पार्ट एंड पार्सल हो तो उसे सिंगुलर समझकर सिंगुलर वर्ब का प्रयोग करते। यानी यहाँ आर नहीं, ईज लगेगा। क्या लगेगा? ईज लगेगा। यानी मैं ऑप्शन नंबर मेरा किस में? ऑप्शन नंबर बी में मेरा एरर है। ऑप्शन नंबर बी में मेरा एरर है। अगला देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। बोला ही बेंट टू सी। तो देखिए बाबू, बेंट जो V2 है, और V2 के बाद हमेशा क्रिया क्या आता है?
और टू के बाद क्रिया भी बना था, यहाँ तो ठीक है। बोला द पिक्चर विथ हीज फैमिली मेम्बर, तो यहाँ देखिए आपका गलती है, क्योंकि नाउन के रूप में फैमिली मेम्बर गलत है। नाउन के रूप में होता है ए मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी फैमिली मेम्बर गलत है, सही होता है ए मेंबर ऑफ द फैमिली, ए मेंबर ऑफ द फैमिली, ए मेंबर ऑफ द फैमिली, यानी नाउन के रूप में फैमिली मेम्बर गलत है, सही होता है ए मेंबर ऑफ द फैमिली। चलिए आगे देखिए, हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की ओर। बोला हीज ऑफ हिज काउंटेंस गुड फर्नीचर्स, तो देखिए बाबू, ये जो फर्नीचर है, फर्नीचर को हम लोग फर्नीचर से कभी नहीं बदल सकते हैं, फर्नीचर को फर्नीचर्स में कभी नहीं बदला जाता, यानी मेरा सही होगा फर्नीचर, यानी मेरा ऑप्शन नंबर सी में एरर है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन देखते हैं 25 में लिखा गया है ही गेव मी अ 10 रुपीज़ नोट, तो देखिए हम लोग पढ़े थे कि जब आपको लिखा रहे ए नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड हो तो नंबर के अकॉर्डिंग, यानी जो नंबर मेरा होता है इस नंबर के अकॉर्डिंग मेजर्ड आपको सिंगुलर प्लूरल हो सकता है, लेकिन जो बीच वाला जो मेजर्ड है ना ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी रुपीज गलत है, सही होगा रूपी। क्या होगा? रूपी। अब मेजर्ड देखिए सिंगुलर इसलिए है क्योंकि नंबर यहाँ क्या लिखा गया है, ये नंबर A10 मतलब 10 रुपये का 10 रुपये के एक सिक्का की चर्चा किया गया, 10 रुपये के एक नोट की चर्चा किया गया है। तो जब नंबर 1 है बाबू तो यहाँ मेजर क्या लगेगा? सिंगुलर, लेकिन मेजरमेंट ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी रुपीज को यहाँ रुपी को रुपीज में बदला नहीं जा सकता है, ऑलवेज रुपी होगा, ऑलवेज रुपी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की ओर हम लोग देखते हैं। लिखा गया ए टीम ऑफ डॉक्टर्स, मतलब देखिए यहाँ डॉक्टरों का एक टीम की चर्चा किया गया, आर गिविंग मेडिकल। तो देखिए बाबू यहाँ जो चर्चा किया गया ए टीम ऑफ डॉक्टर, मतलब डॉक्टरों का एक टीम है जो क्या कर रहा है? मेडिकल कर रहा हो। तो देखिए तो जब सब्जेक्ट बना है मेरा कुछ ए टीम ऑफ डॉक्टर जो कि सिंगुलर है, अतः इसके साथ सिंगुलर वर्ब यानी आर नहीं, आर के स्थान पर क्या लगेगा? इज लगेगा, यानी ऑप्शन नंबर बी में मेरा एरर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 27 की ओर। लिखा है गुड नाइट आई एम ग्लैड टू सी यू। तो देखिए बाबू, कोई किसी से जुदाई के वक्त खुशी नहीं होता है, मिलन के समय होता है, और मिलन के लिए गुड नाइट नहीं बल्कि गुड मॉर्निंग होता है। बताए थे कि गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, हाय, हेलो का प्रयोग मिलन के लिए करते हैं, और गुड नाइट का प्रयोग, बाय बाय, ये सभी का प्रयोग हम लोग जुदाई के लिए करते हैं। यहाँ कोई जुदाई के समय खुश होता है कि मिलन के समय? तो खुश तो मिलन के समय होता है ना, तो यहाँ मिलन के लिए गुड नाइट नहीं बल्कि गुड मॉर्निंग होगा। क्या होगा? गुड मॉर्निंग, यानी नाइट के स्थान पर क्या लगेगा? मॉर्निंग। यानी क्वेश्चन नंबर 28 की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए इधर मेरा एरर खत्म हो गया। अब हम लोग सेंटेंस, पूरे सेंटेंस में डिस्कस करेंगे कि मेरा पूरे सेंटेंस में कहाँ एरर है। तो लिखा है सी डज नॉट। तो देखिए बाबू, सबसे पहले हम लोग देखेंगे सी क्या है? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ तो सिंगुलर वर्ब आता है, तो सही बात है सी के साथ डज नॉट आता है। लेकिन एक चीज़ और ध्यान देना चाहिए कि डज नॉट के बाद आने वाला क्रिया सदा V1 होता है, वो भी V1 है। लिखा द पोट्रीज ऑफ किट, लेकिन आपको पता होना चाहिए कि पोट्री जो होता है ये पोट्रीज ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी पोएट्री को हम लोग पोएट्रीज में बदला नहीं जाता है, यानी जो पोएट्रीज है गलत है, यानी इसके स्थान पर क्या होगा? पोएट्री, POETRY, यानी पोएट्रीज कहना क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन चलते हैं 29 की ओर। लिखा है माई स्पेक्टेटल इज मिसिंग। तो देखिए बाबू, स्पेक्टेटल का अर्थ होता है दृश्य, जो दृश्य होता है। तो यहाँ हेरा गया, तो बताइए हेराता है कोई दृश्य हेराता है कि चश्मा? हेराता तो चश्मा नहीं जी, तो चश्मा के रूप में स्पेक्टेटल नहीं बल्कि स्पेक्टेटल्स का यूज किया जाता है। किसका यूज करते हैं? स्पेक्टेटल्स।
यानी लिखेंगे माई स्पेक्टेटल। अब देखिए जब स्पेक्टेटल्स लगेगा तो ईज नहीं आर हो जाएगा, क्योंकि पढ़ाए थे कि जिसका दो पार्ट होता है एक पार्ट को हटा देने पर बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, वैसे नाउन को प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। यानी माई स्पेक्टेटल्स आर होगा, माई स्पेक्टेटल्स आर होगा यहाँ। देखिए क्वेश्चन नंबर 30 लिखा इट इज अ 5 मंथ प्रोजेक्ट। तभी बताए थे बाबू कि जब आपको नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मीजर्ड लिखा रहे तो इस नंबर के अकॉर्डिंग आपका मेजर्ड सिंगुलर प्लूरल दोनों हो सकता है, लेकिन जो मेजरमेंट होता है जो बीच वाला होता है ये ऑलवेज सिंगुलर होता है। देखिए यहाँ A5 प्लान है बाबू, तब 1 5 है ना, तब मेजर तो ऑलवेज सिंगुलर होगा, लेकिन यहाँ जो मेजरमेंट है मेजरमेंट ऑलवेज सिंगुलर होता ही है। तो यानी मंथ्स के स्थान पर क्या होगा, मंथ है, कुछ होगा मंथ है। चलिए क्वेश्चन नंबर 31 की ओर हम लोग चलते हैं। 31 में कहा गया गाइज कि हीज कैटल्स बेयर ग्रेजिंग इन द फील्ड। तो देखिए हम बताए थे कि कुछ नाउन्स ऐसे हैं जो देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन वो वास्तव में प्लूरल होता है, उसके अंत में दोबारा एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता। यानी कैटल जो होता है वो खुद अपने आप में प्लूरल है, यानी हम लोग कैटल को कैटल से नहीं बदलेंगे, यानी सही होगा कैटल जिसका अर्थ होता है मवेशी। तो ये ऑलवेज प्लूरल है, इसके साथ दोबारा एस या एस का प्रयोग नहीं किया जाता है। जब दोबारा एस या एस का प्रयोग करेंगे तो गलत होगा, क्योंकि एक ही प्लूरल को दोबारा प्लूरल बनाना उचित नहीं माना जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 में लिखा गया है प्लीज कट इट विथ अ सीजर। तो देखिए हम बताए थे कि वैसा नाउन जिनका दो पार्ट होता है तथा एक पार्ट को हटा देने पर वो बिल्कुल बेकार हो जाते हैं, वैसे नाउन को प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। तो देखिए सीजर को जो होता है, सीजर्स को कभी भी सीजर में बदला नहीं जाता है, क्योंकि जो कैंची होता है उसका दो पार्ट होता है, एक पार्ट को हटा देने पर वो बिल्कुल बेकार हो जाता है, जो कि यहाँ सीजर कर दिया गलत है, सही होना चाहिए सीजर्स। और जब इसे काउंटेबल नाउन के रूप में व्यक्त करना चाहेंगे तो एक के लिए डायरेक्ट ये नहीं लगाएंगे, बल्कि एक के लिए इसके पहले हम लोग प्रयोग करते हैं ये पेयर ऑफ, क्या लगाएंगे, ये पेयर ऑफ। तो लिखेंगे ये पेयर ऑफ सीजर नहीं, ये पेयर ऑफ सीजर्स होगा। क्या होगा, ये पेयर ऑफ सीजर्स होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 33 बोला फिजिक्स आर एन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट। तो देखिए बाबू जो स्टडी सब्जेक्ट होता है ये स्टडी सब्जेक्ट ऑलवेज सिंगुलर, एंड जो स्टडी सब्जेक्ट होता है ऑलवेज सिंगुलर होता है, अतः ये अपने साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता, यानी आर के स्थान पर क्या लगेगा, इज, क्या लगेगा, इज। लेकिन जब स्टडी सब्जेक्ट किसी के द्वारा अधिकृत कर लिया जाए तो उस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले द आता है, स्टडी सब्जेक्ट के पहले क्या आता है, द आता है, और उसे प्लूरल समझकर प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते। या उस अवस्था में स्टडी सब्जेक्ट के पहले कोई पोसेसिव एडजेक्टिव आता है, जैसे ही आता है, हर आता है, माई आता है, योर आता है। चलिए देखेंगे हम लोग क्वेश्चन नंबर 34 में लिखा गया गाइज द सीनरीज ऑफ हिमालयज वेरी चार्मिंग। यानी जो कश्मीर का जो प्राकृतिक दृश्य है, क्योंकि सीनरी मतलब क्या होता है, प्राकृतिक दृश्य, बोला जो कश्मीर की जो प्राकृतिक दृश्य है बहुत चार्मिंग, बहुत ठंडा। तो देखिए ये जो सीनरी है ये सीनरी को हम लोग सीनरी जो नहीं बदलते हैं, तो यानी सीनरीज नहीं सीनरी होगा, क्या होगा। आज जब जो वहाँ का देखिए हिमालय नहीं, हिमालय का प्राकृतिक दृश्य जो होता है वो ठंडा होता है, तो जो सीनरी के अकॉर्डिंग वर्ब लगेगा, तो वर्ब यहाँ आर नहीं ईज होगा, क्या होगा, ईज, क्या होगा, ईज। अगला क्वेश्चन देखते हैं 35 लिखा गया 6 डजन्स इग्स आर टू बी बाउट। तो देखिए 6 डजन्स इग्स आर, तो यहाँ डजन्स नहीं होगा, यहाँ डजन्स नहीं होगा, डजन्स के स्थान पर डजन होगा, क्योंकि पढ़ाए थे कि नंबर प्लस मेजरमेंट प्लस मेजर्ड हो तो मेजर्ड जो मेजरमेंट होता है ऑलवेज सिंगुलर। तो यहाँ जो डजन है ये डजन आपको मेजरमेंट का काम किया है, तो मेजरमेंट ऑलवेज क्या होता है, सिंगुलर, यानी डजन्स नहीं डजन होगा। अगला क्वेश्चन 36 लिखा गया है। 36 पे क्या कहता है, देखिए 36 कहता है आपका कि ही लाइक्स द सीनरीज ऑफ द हिल्स। तो देखिए जो सीनरी होता है ये ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी सीनरी को हम लोग सीनरीज में नहीं बदल सकते हैं,
यानी होगा सीनरी ऑफ द हिल्स। अगला क्वेश्चन देखते हैं 37 में देखिए क्या कहता है, बोला आई सोल्ड ऑल माई डियर्स। तो देखिए जो डियर होता है, कुछ नाउन्स ऐसे होते हैं जो सिंगुलर तथा प्लूरल दोनों रूपों में सेम होता है। यानी डियर जो होता है वो सिंगुलर में भी डियर होता है और प्लूरल में भी डियर होता, यानी डियर को डियर से बदला नहीं जाता है, यानी इसका सही डियर हो जाएगा, जैसे फिश को फिश से बदला नहीं जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन क्या कहता है बाबू, लिखा गया ही नोज 5। तो पढ़ाए थे कि कुछ मीनिंग ऐसे होते हैं जिसके अंत में एस का प्रयोग प्लूरल बनाने के लिए नहीं बल्कि उसका अर्थ परिवर्तन के लिए किया जाता है। जैसे अल्फ़ाबेट में क्या होता है, वर्णमाला, और अल्फ़ाबेट से होता है भाषाएं, ना कि वर्णमालाएं नहीं होता है, बल्कि अल्फ़ाबेट्स करेंगे तो भाषाएं होता है। तो बोला ही नोज 5, वह 5 को जानता है। तो बताइए कोई 5 भाषा जानता है कि 5 अल्फ़ाबेट जानता है? 5 भाषा जानता है, तो इसके लिए अल्फ़ाबेट नहीं अल्फ़ाबेट्स होगा। क्या होगा? अल्फ़ाबेट्स। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। बोला ऑल द बाजरंग इन्फॉर्मेशन होगा कि इन्फॉर्मेशंस। तो देखिए इन्फॉर्मेशन जो होता है, इन्फॉर्मेशन को इन्फॉर्मेशन से बदला नहीं जाता है, क्योंकि इन्फॉर्मेशन जो होता है अनकाउंटेबल नाउन होता है, और अनकाउंटेबल नाउन का कभी भी प्लूरल नहीं बनाया जाता, यानी मेरा आंसर हो जाएगा इन्फॉर्मेशन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, लिखा ही हैज बीन स्टोलन, उसका चोरी हो गया सामान। तो देखिए लगेज बैगेज जो होता है ऑलवेज सिंगुलर होता है, यानी बैगेज को बैगेजेज में बदला नहीं जाएगा, यानी सही आंसर हो जाएगा मेरा बैगेज। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन कहता है, लिखा गया द लाइट टू द नॉर्थ ऑफ इंडिया। तो पढ़े तो बाबू कि किसी भी पर्वत श्रेणी जो होता है वो ऑलवेज प्लूरल होता, यानी हिमालय नहीं हिमालयज होगा। क्यों होगा हिमालयज? क्योंकि पर्वत का नाम सदा प्लूरल होता है। लिखा गया है द कैन नॉट लिव विदाउट वाटर। बताइए मछली जो होता है पानी के बिना जीवित नहीं रह सकता है। आप पढ़ते हैं कि जैसे डियर को मैंने डियर से नहीं बदलते, उसी तरह से फिश को भी हम लोग फिश से नहीं बदलते हैं, यानी फिश जो होता है सिंगुलर में भी फिश होता है और प्लूरल में भी फिश ही होता है, यानी इसका सही आंसर फिश हो जाएगा। चलिए अब हम लोग कुछ नाउन देख लेते हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए, क्या कि उसका प्लूरल कैसे बनता है। तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम लोग सीख जाते हैं। तो लिखा स्टमक। तो जानते हैं कि जिसका अंत CH से हो और CH का उच्चारण च रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते हैं, लेकिन जिसका अंत CH से हो लेकिन जब CH का उच्चारण क रहे तो उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करते, जिससे लिखा गया स्टमक। तो स्टमक का कुछ होता है CH का उच्चारण क आ रहा है, यानी इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस लगेगा। क्या लगेगा? केवल एस लगेगा। आगे देखिए, आगे लिखा गया है क्लिफ है। तो देखिए जिसका अंत एफ, डबल एफ या एफ ही से होता है उसका प्लूरल बनाने के लिए एफ या डबल एफ या एफ ही को भी में बदलकर एस जोड़कर प्लूरल बनाया जाता, लेकिन इसका कुछ एक्सेप्शन होता है, यानी जिसका अंत एफ या एफ ही से तो होता है लेकिन उसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करते, जैसे क्लिप होता है, स्ट्राइप होता है, हुप होता है, रूप होता है, हैंडकरचीफ होता है, बिलीफ होता है। ये सभी का अंत एफ या डबल एफ से तो होता है लेकिन इसका प्लूरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करते, यानी क्लिप का प्लूरल डायरेक्ट एस लगाने से बन जाएगा। आगे देखिए लिखा गया है गुज। तो बताए थे बाबू कि 8 नाउन्स ऐसे हैं जिसका प्लूरल बनाने के लिए उस पर अंग्रेजी का कोई नियम लागू नहीं होता है, यानी डायरेक्ट उससे रट जाना है। जैसे मैन का मेन, वोमैन वोमेन, टूथ टेथ, गूज गेज, माउस माइस। तो जैसे देखिए जब गूज है तो गूज का कौचू हो जाएगा, गीज हो जाएगा डायरेक्ट, यानी इस पर कोई अंग्रेजी का नियम लागू नहीं होता है, तो गूज का क्या हो जाएगा? गीज। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला लिखा गया हैंगर ऑन।
तो पढ़े थे कि वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक अंश प्रीपोजिशन हो तो प्रीपोजिशन के पहले वाले का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बनाया जाता। यानी मेरा हो जाएगा हैंगर्स ऑन। क्या हो जाएगा? हैंगर्स ऑन, क्योंकि प्रीपोजिशन का तो प्लुरल बनता नहीं है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लिखा गया स्पूनफुल। तो कंपाउंड नाउन दो तरह का होता है, एक होता है कंपाउंड नाउन विथ हैफन, एक कंपाउंड नाउन विदाउट हैफन। तो विदाउट हैफन मतलब वैसा कंपाउंड नाउन जिसका अंत फुल से होता है। तो जिसका अंत फुल से होता है उसका प्लुरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते। यानी स्पूनफुल का क्या हो जाएगा? स्पूनफुल्स। क्या होगा? स्पूनफुल्स। अगला लिखा गया फॉक्स। तो देखिए बाबू, जिसका अंत एस अक्षर से हो, डबल एस अक्षर से हो, या एस एच से हो, या सी एच से हो, या एक्स से हो, या जेड से हो, इसका प्लुरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते। यानी फॉक्स का कुछ होगा? फॉक्सेस हो जाएगा। यानी एस का प्रयोग करेंगे हम लोग। इसका एक मात्र अपवाद होता है ऑक्स, जिसका ऑक्स एक मात्र अपवाद है जिसका अंत एक से अक्षर से तो होता है, लेकिन इसका प्लुरल बनाने के लिए एन का प्रयोग करते। आगे हम लोग देखते हैं। आगे लिखा गया है कैंटो। तो जिसका अंत ओ अक्षर से अंत होता है उसका प्लुरल बनाने के लिए, जिसका अंत ओ से होता है और ओ के पहले कंसोनेंट रहता है, उसका प्लुरल बनाने के लिए एस का प्रयोग करते। लेकिन इसमें कुछ अपवाद होता है, जैसे कैंटो, फोटो, एम्ब्रायो, पियानो, जिसका अंत ओ अक्षर से तो होता है और ओ के पहले कंसोनेंट भी रहता है, लेकिन इसका प्लुरल बनाने के लिए केवल एस का प्रयोग करते। यानी कैंटो में भी केवल एस लगेगा। क्या लगेगा? एस, क्योंकि ये भी एक्सेप्शन है। आगे देखिए, अगला क्वेश्चन लिखा गया है मीडियम। तो जिसका अंत यू एम से होता है उसका प्लुरल बनाने के लिए यू एम को हटाकर ये जोड़ते, यानी मीडियम का प्लुरल मीडिया हो जाएगा। अगला लिखा गया कार्गो। तो देखिए बाबू, कार्गो जो होता है इसका प्लुरल दो तरीका से बनाया जाता है। यानी कार्गो में केवल एस भी लगा सकते हैं और ई एस भी लगा सकते हैं, क्योंकि इसका अर्थ होता है जहाज़ पर लदा हुआ जो माल होता है। यानी इसका प्लुरल दोनों ढंग से बना सकते हैं। लिखला हाइपोथेसिस। तो हम लोग जानते हैं कि जिसका अंत आई एस से होता है उसका प्लुरल बनाने के लिए आई एस को रिप्लेस करते हैं और उसके स्थान पर ई एस का प्रयोग करते। यानी हाइपोथेसिस में ई एस लग जाएगा। आगे लिखा गया स्ट्राइप। तो स्ट्राइप का करना कुछ नहीं बाबू, अभी मैंने पढ़ा कि जिसका अंत एफ या डबल एफ या एफिस होता है उसका प्लुरल बनाने के लिए एफ या एफ को भी में रिप्लेस कर ई एस जोड़ते हैं। लेकिन एफ जो स्ट्राइप है इसका एक्सेप्शन है, यानी स्ट्राइप में केवल एस लगेगा, क्योंकि कुछ ही है, एक्सेप्शन है, अपवाद है। आगे लिखा गया शिप। तो तभी मैंने पढ़ा कि डियर, शिप, फिश का प्लुरल नहीं बनता है, क्योंकि सिंगुलर प्लुरल दोनों रूपों में सेम होता है। यानी फिश का, शिप का प्लुरल नहीं बनेगा। आगे लिखा गया मैन सर्वेंट। तो देखिए बाबू, वैसा कंपाउंड नाउन जिसका कोई एक अंश मैन या वुमेन हो तो उसका प्लुरल बनाने के लिए दोनों पार्ट का प्लुरल बनाकर समस्त का प्लुरल बनाया जाता। तो आपने जानता बाबू कि मैन का प्लुरल क्या होता है? मैन का प्लुरल मेन होता है। तो लिखेंगे मेन सर्वेंट्स, SERVANTS, सर्वेंट्स हो जाएगा। मेरा पार्ट 2 हो गया क्लियर। इसी तरह से आप लोग जुड़े रहिए और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं इस तरह का सेट प्रैक्टिस और मैं आप लोग के लिए आगे लेकर आऊँगा। जय हिंद।